रोजवी तभी चैनल पर आज मैं फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास से एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। वेद कुल कितने हैं? तो कुल वेद हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे इसमें नया वेद होगा वो अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त। कभी कभी एग्जाम में ऋचाएं पूछ देता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462 ऋचाएं हैं। अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। अगर वही पूछता है कि सबसे नया वेद तो वो अथर्ववेद हो जाएगा, सबसे नया वेद। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं होत्रु। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं जो इसको पढ़ते हैं होत्रु बोलते हैं। और यजुर्वेद को बोलते हैं अधर्यु। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं उसको अधर्यु बोलते हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण होते हैं उसको गायन करते हैं उसको उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है? 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में किस वेद में? तो इसका भी सही जवाब जो हो जाएगा वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। और वो किस मंडल में बताया गया है? तो आगे हमने देखा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 10वें मंडल में वर्णित जो पुरुषुक्त है, 10वें मंडल में जो वर्णित ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुषुक्त है उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसे ही ऋग्वेद का 9वां मंडल, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं 9वें मंडल से। जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। और इसके बारे में कितने सूक्त लिखे गए हैं? तो 144 सूक्त। 144 सूक्त देवता सोम के बारे में वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और अथर्ववेद यह चौथा और अंतिम वेद है और सबसे नया वेद जैसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऐसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। और इसमें कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। और अथर्ववेद में हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रह्मा। अगला सवाल है, वेदों के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेदों के रचयिता वेद व्यास है। अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए दिन पूछे जाते हैं। तो वेद व्यास है। और कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेद हैं 4। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्गातु या इसको उद्गाता। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। और सामवेद में ही जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद में हमें 7 स्वरों की जानकारी भी हमें सामवेद से ही मिलती है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है। दोस्तों एक परीक्षाओं में ऋग्वेद से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में, 10वें मंडल में उसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, 10वें मंडल में जो पुरुषुक्त है उसमें बताया गया है। और जो ऋग्वेद का 3रा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। और इसमें हमें क्या जानकारी? इसमें यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में, यज्ञ अनुष्ठान के नियमों के बारे में हमें इस यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद का पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो अधार्यु कहा जाता है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋग्वेद में की गई है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है और ये विश्वामित्र द्वारा किया गया है। और ये जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला सवाल है, सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो सामवेद में इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 810 श्लोक हैं। और सामवेद में जैसा कि मैंने बताया 7 स्वरों की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से मिलती है और इसीलिए इसको भारतीय संगीत का जनक
कहा जाता है। और इसमें टोटल जो श्लोक है 1810 है। और इसके जो पुरोहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उद्गाता कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 250। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। और इसी में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यानी किला को तोड़ने वाला कहा गया है। और 200 ऋचाओं की रचना ये अग्नि देवता के लिए किया गया है। और सोम देवता के लिए इसमें 144 सूक्त लिखा गया है। अगला सवाल है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मैंने पहले इसको बताया है। तो ऋग्वेद जो मंडल 9 है वो सोम देवता को समर्पित है। और सोम देवता और इनके बारे में कितने टोटल सूक्त लिखे? तो 144 सूक्त सोम देवता के बारे में लिखा गया है। अगला सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो देखिए आगे प्रश्न आ ही गया कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी वेद से हमें सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगला सवाल है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। इसमें जैसा कि मैंने बताया है जादू टोना मंत्र के बारे में इसमें उल्लेख है। और गोत्र शब्द का परीक्षा में पूछे जाते हैं कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किससे मिलता है? तो गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद से मिलता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही लाभदायक होंगे प्रश्न। अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। और इनका जो इनका निर्माण, इनका लिखने का आरंभ या संकलन बोले तो गुप्त काल में आरंभ हुआ। गुप्त काल से इसका प्रारंभ होता है। और इससे हमें क्या मिलता है? ऐतिहासिक वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है, वंश के वंशावलियों के बारे में। जैसे कि हम देखें मत्स्य पुराण में, तो मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन वंश के बारे में मिलता है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ को हिंदू धर्म में कानूनी ग्रंथ भी बोलते हैं। और सबसे जो प्राचीन इसमें स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है। और इसमें किसका बारे में जानकारी मिलती है? तो ये शुंग काल का मानव ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसे शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों की जो कुल संख्या है 108 है। और उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग, उपनिषद भी वेद के भाग होते हैं और ये वेद के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। अगला सवाल है, नचिकेता यम संवाद निम्न में से किस उपनिषद में है? नचिकेता और यम संवाद का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में नचिकेता यम का संवाद है। और अगर बात करें मुंडकोपनिषद में, तो इसमें हमें इसे लिया गया सत्यमेव जयते, इससे प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। ईशोपनिषद में देखें तो ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म के बारे में बताया, गीता का निष्काम कर्म, तो ये ईशोपनिषद से पूछे गए हैं। और वृदारण्यक उपनिषद से हमें उसमें लिखा है अहम ब्रह्मासि। अगला सवाल है, निम्न में से किस में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम बार उल्लेख मिलता है? तो इसका दोस्तों मैंने पहले बताया अथर्ववेद में सर्वप्रथम हमें गोत्र शब्द की जानकारी मिलती है। और इसी में हमें जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। और अथर्ववेद की जो रचना की थी वो किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। अगला सवाल है, ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋषियों द्वारा जो जंगलों में रचना की जाती है उसको आरण्यक कहते हैं। और आरण्यक की कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 7। अगला सवाल है, सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। जैसा कि मैंने डिटेल में बताया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। इसमें कुछ डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए दोस्तों सिर्फ मैं आंसर बता के आगे बढ़ रही हूँ। निम्न में से किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद जो कि सबसे अंतिम वेद है। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, निम्न में से किस वेद से यज्ञ अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। यजुर्वेद से हमें यज्ञ अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों की जानकारी मिलती है। और इसके जो पुरोहित होते हैं, इसके पढ़ने वाले को हम अधारियों कहते हैं। और यह जो वेद है गद एवं पद दोनों में है। तो दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो प्राचीन भारत के इतिहास से। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक से प्रश्न लेके आऊँगी जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।